वादी नूर के हसीन लेकिन गरीब गांव के एक कोने में मिट्टी और लकड़ियों से बना हुआ एक छोटा सा घर था, जहां हारिस अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। यह गांव अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर था। ऊंचे पहाड़, हरे भरे पेड़ और सुबह के वक्त धुंध की हल्की चादर जो पूरे इलाके को किसी ख्वाब जैसा बना देती थी। मगर इस खूबसूरती के पीछे एक सख्त हकीकत छुपी हुई थी, गरीबी। हर घर में तंगी थी, लेकिन हारिस का घर सबसे ज्यादा मुश्किलों का शिकार था। उसके घर की दीवारें पुरानी और कमजोर थीं, छत बारिश में टपकती थी और सर्दियों में ठंड अंदर तक घुस आती थी। फिर भी इस घर में एक चीज कभी कम नहीं हुई, मोहब्बत और उम्मीद। हारिस एक सीधा सादा और मेहनती लकड़हारा था। उसका रंग धूप में काम करते करते गहरा हो चुका था, हाथ सख्त और जख्मों से भरे हुए थे और कपड़े हमेशा सादे और पुराने होते थे। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जो उम्मीद, हिम्मत और अल्लाह पर यकीन को जाहिर करती थी। हर सुबह जब अजान की आवाज वादी में गूंजती, हारिस उठकर वजू करता, नमाज अदा करता और फिर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता। उस वक्त उसके चेहरे पर थकान के बजाय एक नई उम्मीद होती, जैसे हर नया दिन एक नया मौका हो। उसकी पत्नी एक समझदार और सब्र वाली औरत थी जो कम चीजों में भी घर को संभाल लेती थी। वह बच्चों को तसल्ली देती, उन्हें कहानियां सुनाती और उनके छोटे छोटे ख्वाब जिंदा रखती। हारिस के बच्चे मासूम थे, उन्हें दुनिया की सख्ती का अभी पूरा एहसास नहीं हुआ था। उनके लिए उनका बाप एक हीरो था जो हर रोज जंगल जाकर खजाना लाता था, चाहे वह सिर्फ कुछ लकड़ियां ही क्यों न हो। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के दरमियान से निकलती, हारिस अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ चल पड़ता। रास्ता लंबा और थोड़ा खतरनाक था, कहीं पथरीले रास्ते, कहीं घने पेड़ जहां धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। लेकिन हारिस इन सबका आदी हो चुका था। जंगल उसके लिए सिर्फ रोजी का जरिया नहीं, बल्कि एक इम्तिहान था जिसे वह रोज कबूल करता था। जंगल में पहुंचकर हारिस अपना काम शुरू करता। कुल्हाड़ी की हर चोट के साथ लकड़ी पर निशान पड़ता और धीरे धीरे पेड़ गिर जाता। यह काम आसान नहीं था, हर वार में जोर लगता, पसीना बहता और कभी कभी हाथ भी जख्मी हो जाते। मगर हारिस रुकता नहीं था। उसे पता था कि हर लकड़ी का टुकड़ा उसके बच्चों के लिए रोटी बन सकता है। कभी कभी वह रुककर गहरी सांस लेता, आसमान की तरफ देखता और खुद से कहता, बस थोड़ी सी और मेहनत, फिर सब ठीक हो जाएगा। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद जब सूरज ढलने लगता, हारिस अपनी इकट्ठा की हुई लकड़ियों को रस्सी से बांधकर कंधे पर उठाता और वापस गांव की तरफ चल पड़ता। गांव के करीब पहुंचते ही उसके बच्चे दूर से उसे देखकर भागते हुए उसकी तरफ आते। उनकी खुशी देखकर हारिस की सारी थकान दूर हो जाती। वह उन्हें गले लगाता, उनके सर पर हाथ फेरता और मुस्कुरा देता। यह मुस्कुराहट उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। रात के वक्त जब सब सो जाते, हारिस अक्सर जागता रहता। उसके ज़हन में फिक्रें होती, कल का दिन, रोजी का इंतजाम, बच्चों का मुस्तकबिल, भविष्य। लेकिन फिर वह आंखें बंद करता और दिल ही दिल में दुआ करता, या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। मैं मेहनत करता रहूंगा, तू रहमत अता करना। और फिर वह सुकून से सो जाता, इस यकीन के साथ कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उम्मीद और ईमान कभी नहीं टूटना चाहिए। अगली सुबह भी हर रोज की तरह शुरू हुई, लेकिन इस बार हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुदरत खुद किसी बड़े हादसे का इशारा दे रही हो। वादी नूर के आसमान पर हल्के बादल तो पहले भी आते रहते थे, लेकिन आज उनका रंग कुछ ज्यादा ही गहरा था। हारिस ने सुबह की नमाज के बाद आसमान की तरफ देखा, एक पल के लिए रुककर सोचा, मगर फिर अपनी आदत के मुताबिक चुपचाप कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी जरूर थी,
लेकिन जिम्मेदारी उससे कहीं बड़ी थी। जंगल तक पहुंचते पहुंचते हवा तेज होने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराहट के साथ हिलने लगे और दूर कहीं बिजली चमकने की हल्की सी झलक नजर आई। हारिस ने अपने कदम तेज कर दिए। उसे अंदाजा हो गया था कि अगर उसने जल्दी काम पूरा नहीं किया तो मुश्किल हो सकती है। वह फौरन काम में लग गया। कुल्हाड़ी की हर चोट पहले से ज्यादा तेज और भारी थी, जैसे वह वक्त से मुकाबला कर रहा हो। कुछ ही देर में आसमान बिल्कुल काला हो गया। सूरज जो कुछ देर पहले तक रोशनी दे रहा था, अब बादलों के पीछे छुप चुका था। हवा अब आंधी में बदल चुकी थी। पेड़ जोर जोर से झूल रहे थे और उनकी शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं। हारिस ने अपनी इकट्ठा की हुई लकड़ियों को एक जगह जमा किया और उन्हें बांधने लगा, लेकिन उसके हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे। उसके चेहरे पर पहली बार डर के आसार साफ दिख रहे थे। फिर अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और उसके तुरंत बाद इतनी तेज गरज हुई कि पूरा जंगल गूंज उठा। और उसी के साथ बारिश शुरू हो गई, पहले हल्की बूंदें, फिर कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश। पानी इतनी तेजी से बरस रहा था कि देखना मुश्किल हो गया। जमीन कीचड़ में बदल गई और हारिस की मेहनत से जमा की हुई लकड़ियां धीरे धीरे भीग कर भारी और बेकार होने लगीं। हारिस ने कोशिश की कि वह लकड़ियों को बचाए, उन्हें उठाकर किसी पेड़ के नीचे ले जाए, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, बाल पानी से चिपक गए थे और हाथ ठंड से कांप रहे थे। वह एक पल के लिए रुक गया, गहरी सांस ली और आसपास देखा। हर तरफ बस पानी, आंधी और अंधेरा था। आखिरकार वह एक बड़े पेड़ के नीचे पनाह लेने के लिए खड़ा हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और सिर झुका लिया। उस वक्त उसके ज़हन में सिर्फ एक सोच थी, उसके बच्चे। आज उन्हें क्या खिलाऊंगा, यह सवाल उसके दिल को चीर रहा था। हर बूंद जो उसके चेहरे पर गिर रही थी, जैसे उसके हौसले का इम्तिहान ले रही थी। मगर इसी बेचैनी के दरमियान हारिस ने अपने दिल के अंदर से एक आवाज महसूस की, एक ऐसी आवाज जो उसे याद दिला रही थी कि वह अकेला नहीं है। उसने धीरे से अपने हाथ उठाए और खामोशी से दुआ की, या अल्लाह, तू सब जानता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। ये अल्फाज उसने जोर से नहीं बल्कि दिल से कहे थे। तूफान कुछ देर तक इसी शिद्दत से चलता रहा। हारिस बस खामोशी से खड़ा रहा, कभी आसमान की तरफ देखता, कभी जमीन की तरफ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और बारिश की तेजी कम होने लगी। हवा भी पहले जैसी तेज नहीं रही। आखिरकार वह लम्हा आया जब तूफान रुक गया, लेकिन उसके बाद जो मंजर था वह हारिस के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। जमीन पर उसकी सारी लकड़ियां फैली हुई थीं, भीगी हुई, कीचड़ से भरी हुई और बिल्कुल बेकार। हारिस धीरे धीरे उनके पास गया, झुककर एक टुकड़ा उठाया और उसे हाथ में घुमाकर देखा। वह समझ गया कि ये अब किसी काम की नहीं रहीं। उसके हाथ ढीले पड़ गए और वह कुछ पलों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी, लेकिन हैरतंगेज बात यह थी कि उसने शिकायत नहीं की। उसने बस गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा जो अब धीरे धीरे साफ हो रहा था, और धीमी आवाज में कहा, शायद इसमें भी कोई बेहतरी हो। यह कहना आसान नहीं था, लेकिन हारिस का ईमान उसकी सबसे बड़ी ताकत था। वह धीरे धीरे वापस गांव की तरफ चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, कपड़े अब भी भीगे हुए थे और हाथ खाली थे। रास्ता लंबा लग रहा था और हर कदम के साथ उसके दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर भी उसने अपना सर झुकाया नहीं। उसके अंदर कहीं न कहीं एक छोटी सी रोशनी अब भी जिंदा थी, उम्मीद की रोशनी।
तूफान के बाद का सफर हारिस के लिए सिर्फ जिस्मानी थकान का नहीं था, बल्कि एक गहरी रूहानी उदासी का भी था। वादी नूर के जंगल से निकलकर जब वह वापस गांव की तरफ चल रहा था, तो हर कदम उसके दिल पर बोझ बनकर गिर रहा था। उसके कपड़े अब भी भीगे हुए थे, जिस्म ठंड से थरथरा रहा था, और हाथ खाली थे, मगर सबसे ज्यादा खाली उसका दिल महसूस हो रहा था। हर कदम पर उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आ रहा था, जो शाम को उसके इंतजार में दरवाजे पर खड़े होते थे। रास्ता लंबा और सुनसान था। जंगल के किनारे किनारे मिट्टी का कच्चा रास्ता था, जहां अब कीचड़ जम चुकी थी। कहीं कहीं पानी के छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे, जहां पैर रखना मुश्किल हो रहा था। आसमान अब धीरे धीरे साफ हो रहा था, लेकिन उसकी नीली गहराई हारिस के अंदर के अंधेरे को हल्का नहीं कर पा रही थी। वह इसी सोच में गुम था कि अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे पर पड़ी। वहां एक बहुत ही कमजोर और बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा हुआ था। उसका जिस्म इतना कमजोर था कि लगता था जैसे हवा का हल्का सा झोंका भी उसे गिरा देगा। उसके लंबे सफेद बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी धूल मिट्टी से भरी हुई थी। चेहरा पीला था और आंखों के गिर्द गहरे हल्के, जो भूख और कमजोरी की कहानी सुना रहे थे। ये बाबा मस्तान थे। उनकी हालत देखकर हारिस के कदम अपने आप रुक गए। कुछ पल के लिए वह बस उन्हें देखता रहा। उसके दिल में एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ उसकी अपनी मजबूरियां थीं, उसके बच्चों की भूख थी और घर की फिक्र थी। दूसरी तरफ उसके सामने एक ऐसा इंसान था जो जिंदगी की आखिरी सरहद पर खड़ा था। बाबा मस्तान ने धीमी, लरसती हुई आवाज में कहा, बेटा, पानी या रोटी, अगर कुछ मिल जाए तो। ये शब्द सुनकर हारिस के अंदर कुछ हिल गया। उसने अपने कंधे पर लटकी हुई खाली झोली को महसूस किया, जिसमें सिर्फ कुछ भीगी हुई लकड़ियों के टुकड़े थे जो अब किसी काम के नहीं थे। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने अपने दिल से कहा, अगर मैंने कुछ दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। यह सोच उसके दिल को दबाने लगी। वह कुछ पल खामोश खड़ा रहा, जैसे वक्त रुक गया हो। लेकिन फिर अचानक उसके ज़हन में अपने बच्चों के चेहरे आए, उनकी मुस्कुराहट, उनकी मासूम आंखें, और उनका यकीन कि उनका बाप उनके लिए कुछ न कुछ जरूर लाएगा। उसके दिल में एक और आवाज उठी, इंसानियत की आवाज। यह आवाज पहली से ज्यादा ताकतवर थी। हारिस ने धीरे से अपनी झोली खोली। उसमें सिर्फ थोड़ा सा सूखा हुआ खाना था जो उसने सुबह अपने बच्चों के लिए बचा कर रखा था। वह कुछ पल उस खाने को देखता रहा। यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। फिर अचानक उसने अपनी आंखें बंद कीं और बिना ज्यादा सोचे समझे वह सारा खाना बाबा मस्तान की तरफ बढ़ा दिया। यह लीजिए बाबा, अल्लाह सब देख रहा है, आप खा लीजिए, हारिस ने धीमी आवाज में कहा। बाबा मस्तान ने पहले उसे हैरानी से देखा, जैसे यकीन न आ रहा हो कि इस वक्त कोई इतना बड़ा कदम ले सकता है। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से खाना लिया और कहा, बेटा, तुमने आज अपनी रोजी मुझे दे दी है। अल्लाह तुम्हें इसका सिला जरूर देगा। वह धीरे धीरे खाना खाने लगे, जबकि हारिस उनके पास खामोशी से खड़ा रहा। न उसके चेहरे पर कोई शिकायत थी, न अफसोस, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपनी जिम्मेदारी निभा ली हो, चाहे अपने लिए कुछ भी न बचा हो। जब बाबा मस्तान ने खाना खत्म किया तो उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ चुकी थी। उन्होंने धीरे से कुछ छोटे छोटे बीज निकाले जो हल्की सी रोशनी में चमक रहे थे। ये आम बीज नहीं थे, उनके अंदर एक अजीब सी नूरानी चमक थी, जैसे उनमें कोई पोशीदा, छिपा हुआ राज छुपा हो। बाबा मस्तान ने हारिस की तरफ देखा और कहा, तुमने आज सिर्फ एक भूखा इंसान नहीं खिलाया, तुमने इंसानियत को जिंदा किया है।
ये नूरी बीज हैं। इन्हें अपने घर के आंगन में बो देना। जो कुछ तुमने दिया है उसका बदला जमीन नहीं, आसमान देगा। हारिस ने उन बीजों को हाथ में लिया। वे गर्म थे, जैसे उनमें जिंदगी धड़क रही हो। उसे समझ नहीं आया कि ये कितने कीमती हैं। बाबा मस्तान धीरे धीरे खड़े हुए और हारिस के लिए दुआ की, अल्लाह तुम्हें कभी मायूस न करे। और फिर वह धीरे धीरे जंगल के अंदर ऐसे ओझल हो गए जैसे हवा में घुल गए हों। हारिस कुछ देर वहीं खड़ा रहा, बीज अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए। उसके दिल में एक ऐसा सुकून था जो सिर्फ सच्ची नेकी के बाद मिलता है। इसी सुकून के साथ वह अपने घर की तरफ चल पड़ा, जहां उसका इंतजार सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक अनोखी रोशनी कर रही थी। हारिस जब बाबा मस्तान से मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो रात धीरे धीरे वादिये नूर पर अपनी चादर बिछा रही थी। आसमान पर चांद हल्की सी रोशनी फैला रहा था और सितारे जैसे जमीन को देखकर चुपचाप मुस्कुराते नजर आ रहे थे। लेकिन हारिस के दिल में अब भी एक अजीब सी उलझन थी, ना वह पूरी तरह खुश था, ना पूरी तरह परेशान। उसके हाथ में वे छोटे छोटे बीज थे जो बाबा मस्तान ने दिए थे। वे बीज उसे आम से लग रहे थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो उसकी समझ से परे था। रास्ता लंबा था और रात गहरी होती जा रही थी। जंगल के रास्ते अब और भी खामोश हो गए थे। हारिस थका हुआ था, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। उसके ज़हन में बस एक ही सोच चल रही थी, घर पहुंचकर बच्चों को क्या जवाब देगा। लकड़ियां तो बारिश में तबाह हो चुकी थीं और अब उसके पास कुछ भी नहीं था। जब वह अपने घर के करीब पहुंचा तो दूर से उसे अपने घर की हल्की सी रोशनी नजर आई। उसकी पत्नी दरवाजे के पास उसका इंतजार कर रही थी। बच्चे भी उसके पीछे खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर आज वह पहले वाली खुशी नहीं थी। शायद उन्हें भी अंदाजा हो गया था कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। हारिस अंदर गया तो घर का माहौल खामोश था। उसने धीरे से अपनी झोली नीचे रखी और थक कर जमीन पर बैठ गया। हारिस ने धीमी आवाज में कहा, आज सब लकड़ियां बारिश में भीग गईं। कुछ भी नहीं बचा। यह सुनकर घर में एक और खामोशी छा गई। हारिस को लगा जैसे जिंदगी ने फिर उसे उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया हो जहां से वह सुबह निकला था, खाली हाथ, खाली दिल। लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वे नूरी बीज चमक रहे थे। अंधेरे में उनकी हल्की सी चमक एक उम्मीद जगा रही थी। उसकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? हारिस ने कहा, एक बुजुर्ग ने दिए हैं। उन्होंने कहा है, इन्हें जमीन में बो देना। उसी रात वे सब मिलकर घर के छोटे से आंगन में गए। जमीन सख्त थी, लेकिन हारिस ने अपने हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की। जब बीज जमीन में डाले गए तो हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हारिस ने दुआ की, या अल्लाह, अगर इसमें कोई भलाई है तो इस घर पर अपनी रहमत कर। आधी रात के बाद जब पूरा गांव गहरी नींद में था, हारिस के आंगन में रोशनी उभरनी शुरू हुई। मिट्टी के नीचे से जिंदगी जाग रही थी। कुछ ही पलों में जमीन से छोटे छोटे पौधे निकल आए, लेकिन ये आम पौधे नहीं थे। उनकी पत्तियां चमक रही थीं। देखते ही देखते वे पेड़ बन गए और उन पर फल लगने लगे। लेकिन ये आम फल नहीं थे। ये मोतियों जैसे चमकने वाले नूरानी मोती थे जो सितारों की तरह जगमगाते थे। हर मोती से ऐसी रोशनी निकल रही थी जैसे दुनिया भर की खुशियां उनमें सिमट गई हों। सुबह होने से पहले पूरा आंगन इन नूरानी दरख्तों से भर चुका था। जब सुबह की पहली किरण घर में आई तो हारिस की पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हारिस और बच्चे भी बाहर आए और जो मंजर उनके सामने था वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला पल था। पूरा आंगन चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो।
हारिस ने एक मोती अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि यह उसकी किसी मेहनत का नहीं, बल्कि उस नेकी का सिला था जो उसने रास्ते में की थी। उसकी पत्नी ने कांपते हुए कहा, यह तो किसी मोज़े से कम नहीं। हारिस ने सिर झुकाकर कहा, यह मोज़ा नहीं, यह अल्लाह की रहमत है। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन हारिस ने अपनी फितरत नहीं बदली। उसने वह दौलत सिर्फ अपने पास नहीं रखी, उसने फैसला किया कि इस नूरानी रिज़्क नसीब को गांव के हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जाएगा। और इसी दिन से वादी नूर की तारीख में एक नया सफ़हा लिखा गया, जहां गरीबी के बीच से रहमत का नूर चमका। यह कहानी का एक बेहद प्रभावशाली और प्रेरक अंत है। हारिस की निस्वार्थ भावना और उसकी महानता ने पूरी वादी नूर को एक नई मिसाल दी। यहाँ इसका हिंदी अनुवाद है, इंसानियत की सबसे बड़ी जीत। वादी नूर में अब एक नई सुबह का आगाज हो चुका था, मगर यह कोई आम सुबह नहीं थी। हारिस के घर के आंगन में उगे हुए नूरी दरख्त पूरे गांव के लिए एक राज और हैरत बन चुके थे। लेकिन हारिस ने कभी इस मोज़े को अपनी अना, घमंड या शोहरत का जरिया नहीं बनाया। उसने अपनी जिंदगी को पहले से ज्यादा सादा और इंसानियत से भरा हुआ बना लिया था। लेकिन एक दिन पूरे इलाके में यह खबर बिजली की तरह फैल गई कि सुल्तान के शहजादे आर्यन जंगल के करीब शिकार के दौरान गुम हो गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। सुल्तान का दरबार परेशानी में था। सिपाही हर तरफ तलाश कर रहे थे, लेकिन घने जंगल और खतरनाक रास्तों की वजह से कोई भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। शहजादा आर्यन एक जवान, बहादुर और दिल से नेक इंसान था। लेकिन उस दिन जंगल में अचानक उन पर हमला हुआ और वह अपने घोड़े से गिरकर घने जंगल में कहीं खो गए। जख्मी हालत में वह किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं पा रहे थे। जब हारिस ने यह खबर सुनी तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने बिना किसी देरी के फैसला किया कि वह जंगल जाकर शहजादे की तलाश करेगा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, यह जंगल बहुत खतरनाक है, वहां जान जा सकती है। मगर हारिस ने सिर्फ इतना कहा, अगर किसी की जान बच सकती है तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। वह अपनी कुल्हाड़ी और एक छोटा सा बैग लेकर जंगल की तरफ निकल गया। आज जंगल सिर्फ लकड़ी काटने की जगह नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का मैदान बन चुका था। काफी देर तलाश के बाद उसे दूर से एक हल्की सी आह सुनाई दी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक जवान शख्स जमीन पर बेहोश पड़ा है, कपड़े फटे हुए, चेहरा जख्मी और सांसें बहुत धीमी। ये शहजादा आर्यन थे। हारिस ने फौरन उनका सर अपने घुटनों पर रखा और पानी के छींटे मारे, लेकिन शहजादा होश में नहीं आ रहा था। हारिस के पास अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी, नूरी बीज के मोती, जो उसने हमेशा अपने पास संभाल कर रखे थे। उसने अपने बैग से एक चमकता हुआ मोती निकाला। जैसे ही उसने उसे शहजादे के करीब किया, उस मोती से नूरानी रोशनी निकलने लगी। कुछ ही पलों में शहजादे की सांसें सामान्य होने लगीं और उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं। शहजादे ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? हारिस ने सादगी से जवाब दिया, मैं सिर्फ एक आम लकड़हारा हूं। हारिस शहजादे को सहारा देकर जंगल से बाहर ले आया। जब सुल्तान के सिपाहियों ने शहजादे को जिंदा देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुल्तान ने फौरन हारिस को दरबार में बुलाया। पूरा दरबार सजाया गया, लेकिन हारिस वहां किसी शानो शौकत के लिए नहीं गया था। सुल्तान ने भावुक होकर कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं तुम्हें अपने खजाने का आधा हिस्सा देना चाहता हूं। हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे मालो दौलत की जरूरत नहीं। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे गांव के गरीब लोगों का ख्याल रखें। यह सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया।
सुल्तान को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। उस दिन के बाद हारिस की इज्जत पूरे मुल्क में फैल गई, लेकिन उसने कभी अपनी असल जिंदगी नहीं छोड़ी। वह अब भी वही लकड़हारा था, वही सादा इंसान, लेकिन अब उसकी पहचान कुछ और थी, एक ऐसा इंसान जिसने साबित किया कि सच्ची इज्जत दौलत में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। और वादी नूर की कहानी हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई कि जब दिल साफ हो तो ज़मीन भी नूर उगल देती है।